अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपको डू इट योरसेल्फ बच्चों के लिए बिज़ी बोर्ड बनाना दिखाऊंगी और आप इसको सीख भी सकते हैं। इसके साथ खेल के बच्चे बहुत खुश होते हैं और उनका टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है और वो बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। और आप मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन वो तकरीबन आपको 5000 से लेकर 10,000 के दरमियान उसकी कॉस्ट है। और अगर आप घर पे बनाते हैं तो मेरा ख़्याल में कि 1000 के अंदर अंदर आप बहुत अच्छा कस्टमाइज्ड अपने बच्चे की पसंद के मुताबिक और अपनी आइडियाज़ को इस्तेमाल करके और क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए बहुत अच्छा बिज़ी बोर्ड बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं ख़रीदनी पड़ती, बल्कि मैंने तो इसके लिए कोई भी चीज़ बाहर से नहीं ली। सब वही चीज़ें यूज़ की हैं जो घर के अंदर थी, जो बच्चों के इस्तेमाल में थी, और जो टॉयज़ पड़े हुए थे उन्हीं को यूज़ करके मैंने ये बिज़ी बोर्ड बनाया। इसके लिए एक आपको वुडन बोर्ड की ज़रूरत है। मेरा वुडन बोर्ड जो है वो बहुत थिक नहीं था और वो एक आम सा हार्ड बोर्ड था, लेकिन मेरा ख़्याल में कि अगर थिक वाला वुडन बोर्ड हो जिसके अंदर अच्छे तरीके से नेल जा सकती है, आप जिसको हैमर के थ्रू नेल उसमें आप लगा सकते हैं, इस तरह का वुडन बोर्ड हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ग्लू से नहीं लग सकती, जो ग्लू गन के साथ भी नहीं चिपकती, तो वो आपको उनके लिए नेल यूज़ करनी पड़ती है। तो अगर वो थिक वाला वुडन बोर्ड हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं इस बिज़ी बोर्ड पे लगाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो ये मैग्नेटिक अल्फ़ाबेट्स हैं और इन्हें लगाने का मकसद मेरा ये है कि खेल खेल में ही बच्चों को अल्फ़ाबेट्स की पहचान भी हो जाएगी और वो सीख भी जाएंगे। इसके अलावा मेरे पास ये स्पिनर हैं। स्पिनर्स को घुमा के बच्चे एंजॉय करते हैं इस तरह से उनकी मूवमेंट। और ये चीज़ें मैं ग्लू गन की मदद से लगाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ग्लू गन से लगाना ज़्यादा इजी है। अगर कोई चीज़ ग्लू गन से ना लग सकी तो फिर मैं देखूंगी कि नेल से लगाऊं या किसी भी और तरीके से। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास ये पुराना ख़राब हुआ हुआ रिमोट पड़ा हुआ था। आपको पता है बच्चों को बटन्स प्रेस करना बहुत अच्छा लगता है, वो एंजॉय करते हैं इस तरह से रिमोट के या फ़ोन के बटन्स को प्रेस करना। तो ये रिमोट लगाएंगे और इसके साथ साथ ये स्प्रिंग है। अभी मैं खोल के नहीं बता सकती क्योंकि एक हाथ से मैं मूवी बना रही हूँ, तो मैं आपको फिर आगे चल के इसको खोल के भी दिखाऊंगी। एक तो ये कलरफुल है, दूसरा ये है कि ये इस स्प्रिंग जो है उसको बच्चे खींच के उन्हें मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं वो। तो इसके अलावा मेरे पास ये एक टॉय है, ये जिसको मूव करें तो उसमें से आवाज़ भी पैदा होती है और मूवमेंट भी नज़र आती है। छोटी छोटी बॉल्स हैं उसके अंदर। इसको भी बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, इसकी आवाज़ को और इसकी मूवमेंट को। आगे देखें, ये एक मोबाइल फ़ोन है जिसमें लाइट भी लगती है, जिसके बटन प्रेस करें तो आवाज़ भी आती है, म्यूज़िक की आवाज़ आती है, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। इस मोबाइल फ़ोन के अलावा एक दूसरा फ़ोन भी है और इसकी भी इसी तरह से बटन प्रेस करने से आवाज़ आती है और लाइट भी लगती है। तो बच्चे इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें बार बार बटन को प्रेस करना पड़े, कोई आवाज़ आए या लाइट नज़र आए। तो इस तरह ये घर में ऑलरेडी सब चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इन्हीं को यूटिलाइज़ करके बिज़ी बोर्ड पे लगा दिया जाए। अच्छा, इसके साथ साथ ये आइसक्रीम स्टिक्स भी हैं, तो मैं इनको इसलिए यूज़ करना चाह रही थी ताकि इसी तरह खेल खेल में बच्चों को कलर्स की पहचान भी हो जाए और वैसे भी कलरफुल चीज़ बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती है। ये मैं मैजिक बोर्ड लगाना चाह रही थी ताकि पेंसिल से, क्योंकि बच्चों को आपको पता है कहीं से भी पेंसिल मिल जाए तो वो दीवारों पे, फ़र्श पे जगह जगह लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैं ये मैजिक बोर्ड लगाना चाह रही थी कि इसी बहाने यहाँ पे लिख के बच्चे एंजॉय भी करेंगे और उनको इस तरह से पेंसिल पकड़ के लिखना पसंद भी होता है। और शेप्स भी इसी तरह से बच्चे सीख जाएंगे क्योंकि इसके साथ शेप्स भी लगी हुई हैं। ये एक पुराना प्रैम का टूटा हुआ टायर पड़ा हुआ था, तो मैं इसको भी लगाना चाह रही थी कि उसको इस तरह राउंड राउंड घुमा के भी एंजॉय करता है बच्चा। तो इसलिए मुझे पहले समझ नहीं आ रही थी कि इसको कैसे लगाया जाए, क्योंकि इसके साथ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लग रही थी कि वो मूव कर सके। लेकिन फिर मेरे माइंड में आया कि इसके दरमियान में नेल लगा के मैं इसको राउंड राउंड इसकी मूवमेंट इस तरह से कर सकता है ये। इसके अलावा कुछ स्टिकर्स पड़े हुए थे मेरे पास और इस तरह से की चेन थे, क्योंकि मेरे
बच्चों को ज़्यादा स्पाइडरमैन कैरेक्टर पसंद है, तो मैंने इसलिए स्पाइडरमैन का की चेन और स्टिकर्स वगैरह भी साथ रख लिए कि वो भी लगाऊंगी। और ये जी एक पुरानी मेरे पास चुटकी पड़ी हुई थी, इसको आई थिंक चुटकी कहते हैं दरवाज़े की, तो मैं वो लगाना चाह रही थी क्योंकि इसको भी बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं, इसे खोलना, इसे नीचे करना, ऊपर करना। और इसके साथ साथ इस तरह की ये थंब नेल्स मेरे पास पड़ी हुई थी। और मेरा बोर्ड क्योंकि काफ़ी हार्ड है उसके अंदर, तो वो नहीं जा सकती, लेकिन जो लोग सॉफ्ट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं या वुड यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर नेल पेनिट्रेट कर सकती है, उनके लिए बहुत अच्छा आइडिया है कि इस नेल के साथ वो शेप्स भी बना सकते हैं, यानी कि नेल्स को शेप करके, शेप की फॉर्म में, और अगर आपके पास रबर बैंड्स हैं तो आप वो लगा के शेप्स फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों को शेप्स का भी पता चल जाएगा, वो शेप्स भी सीख सकते हैं। मैं आपको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा सकती हूँ कि किस तरह से वो शेप्स बना सकते हैं। अच्छा जी, ये है ग्लू गन, और मैं क्योंकि ग्लू के साथ लगाऊंगी इसलिए मुझे ये ज़्यादा इजी लग रहा है कि मैं इसको ग्लू के साथ लगाऊं। अच्छा चलें, मैं जल्दी से ये चीज़ें लगाती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि फ़ाइनल क्या शक्ल इख्तियार की है इस बिज़ी बोर्ड ने। अच्छा, एक और चीज़ कि ये मेरे पास एक गेम पड़ी हुई थी, आपने देखा होगा, बटन्स प्रेस करें तो ये बॉल्स, इसमें तो बॉल्स हैं लेकिन कभी कभी वो राउंड छोटे छोटे से रिंग्स भी होते हैं, तो वो रिंग्स को आपने किसी पोल में डालना होता है। इसमें बॉल्स हैं और बॉल्स को आपने ऐसे एक शेप बनी हुई है उसके अंदर डालना है। तो इस तरह की गेम्स भी बच्चों को पसंद होती हैं, तो आप ये भी चिपका सकते हैं और बच्चे वहाँ पे बिज़ी बोर्ड के साथ लगा उसको खेल सकते हैं ऐसी गेम्स को। तो चले आएँ, मेरे ख़्याल में अब तमाम चीज़ों को मैं लगाती हूँ और उसके बाद आपको उसकी फ़ाइनल शक्ल दिखाऊंगी। तो देखें जनाब, मैंने तमाम चीज़ें जल्दी से अरेंज करके ग्लू गन की मदद से लगा भी दी, और अभी तक प्रॉपर्ली ड्राई नहीं हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि दिखा देती हूँ आपको। ये मैजिक बोर्ड मैंने लगा दिया है और इसको बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं, इस पे लिखना। और एक तो ये है कि पेंसिल होल्डिंग वगैरह बच्चे इजीली इससे सीख सकते हैं, शेप्स बच्चे इससे बहुत इजीली सीख सकते हैं। ये हैं जी आइसक्रीम स्टिक्स, जिनकी मदद से इजीली कलर सीखे जा सकते हैं, बच्चे इन्जॉय करते हैं। एक तो टेक्सचर भी उसका ऐसा है कि उस पर हाथ लगाना बच्चों को अच्छा लगता है। ये है वो कलरफुल स्प्रिंग जिसकी मैं बात कर रही थी, और ये स्पिनर को इस तरह से राउंड घुमाना बच्चों को अच्छा लगता है। अभी असल में वो ड्राई नहीं हुआ पूरी तरह से, इसलिए थोड़ा सा वो मूव कर गया साइड पे। अच्छा, ये मैंने स्टिकर ऊपर टॉप पे लगाया क्योंकि मेरे बच्चों को स्पाइडरमैन कैरेक्टर पसंद है, इसलिए मैंने स्पाइडरमैन के स्टिकर लगाए हैं। और कहीं इतनी जगह नहीं थी तो मैंने बस एक टॉप पे लगा दिया है। और देखिए जनाब, ये टेलीफोन और रिमोट और ये तमाम चीज़ें अच्छे से लग गई हैं इस पर। और ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। एक तो कलरफुल हैं, उसके अलावा म्यूज़िक और बटन्स प्रेस करना, और फिर बच्चों को इस तरह से व्हील्स की मूवमेंट बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए, मेरे पास एक फ़ैन का रेगुलेटर भी था, लेकिन उसके ऊपर क्योंकि उसका कवर नहीं था इसलिए मैंने नहीं लगाया, वरना अगर आपके पास ऐसे कोई पुराने रेगुलेटर पड़े हों आप वो भी लगा सकते हैं। बच्चे उनको भी घुमाना बहुत उनको अच्छा लगता है। और ये जी चुटकी भी लग गई है, इसको बार बार ऊपर नीचे करना बच्चों को अच्छा लगता है। अच्छा, मैं चाह रही थी कि इस तरह की कोई चीज़ हो, पाइप मिल जाए मुझे, लेकिन घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी, तो मैंने ये टॉयलेट रोल का जो खाली गत्ता है उसको चिपका के और नीचे एक एयर फ्रेशनर का ढक्कन था उसको लगा दिया। और इसमें अगर आप बॉल्स डालें तो वो बच्चों को अच्छा लगता है कि वो बॉल्स नीचे कंटेनर में आ जाती हैं। वैसे इसके अलावा आप बहुत इजीली कहीं से भी पाइप ले सकते हैं, किसी हार्डवेयर की शॉप से पाइप ले सकते हैं, किसी भी आपको सैनिटरी की शॉप से पाइप मिल जाएगा, तो वो पाइप भी आप लगा के और नीचे कोई बास्केट वगैरह रख सकते हैं, उसमें बॉल्स चली जाएं उस पाइप से होती हुई, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है इस तरह की एक्टिविटी करके। तो देखिए, अब ये काफ़ी हद तक सूख गई है, तो मैंने इसको खड़ा कर दिया है बोर्ड को, और आपको ये फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ कि किस तरह से खड़े होके ये नज़र आएगा बिज़ी बोर्ड।
आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा कि आप कैसे अपने बच्चे के लिए बिज़ी बोर्ड बना सकती हैं। इसके अलावा भी मैं कुछ आइडियाज़ आपसे शेयर करती हूँ पिक्टोरियल फॉर्म में, और उनको देख के आप मज़ीद जो जो चीज़ें यूटिलाइज़ कर सकती हैं उनको ज़रूर यूज़ करें अपनी पसंद के मुताबिक, अपने बच्चे की पसंद के मुताबिक आप उस बिज़ी बोर्ड को कस्टमाइज़ कर सकती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आगे की वीडियोज़ होम स्कूलिंग के बारे में होंगी, तो डोंट मिस देम। सो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।